Good morning, everyone. Today we are here to discuss the topic of flower. In this video, we will talk about the inflorescence, symmetry of the flower, and parts of the flower. So, without wasting any time, let's get started. Okay. Now, you can see this slide. What is the inflorescence? Inflorescence means the arrangement of flower on the floral axis. किस तरह से जो है वो arrangement है flower की floral axis पे, that is the inflorescence. Flower क्या आता है? एक modified shoot होता है. Okay, there is two types of flowering you can see in the flower: the racemose type inflorescence and cymose type inflorescence. Racemose type inflorescence you can see or understand very well from this picture. Main axis continue to grow. Here you can see in this first image, and second, that is the main axis is terminate in the flower, not continue grow. Okay, the first difference you should know about the racemose and cymose inflorescence. Main axis continue grow, and here is the lateral branches or lateral axis continue grow, and the flowering is occurs on the basipetal order, and here you can see the acropetal succession, the flowering. Okay, and this is the main basic difference. Main axis continue grow किसमें करती है? Racemose में, and terminate हो जाती है flower में, that is the cymose type on inflorescence. Clear? Now we will talk about the flower. What is the flower? Flower is the reproductive unit. You can see both type of reproductive essential part of the flower, like androecium and gynoecium. So here we will talk about the symmetry of the flower. मीन्स आप किसी फ्लावर को कट करते हैं, वो इक्वल में दो इक्वल भाग में कट हो रहा है या दो मतलब इक्वल भाग में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से ही वो इक्वल भाग में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कट हो रहा है, उस बेसिस पे जो है फ्लावर की सिमेट्री तय की जाती है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हार्स इन एनी प्लेन पासिंग थ्रू अ सेंटर. अगर सेंटर से पास करते हैं, अगर वो किसी इक्वल भाग में कट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स वो कौन सी सिमेट्री होगी? हमारी एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, जिसको हम रेडियल सिमेट्री भी कॉल करते हैं. आपने एनिमल्स के केस में भी स्टडी किया होगा. तो ये सिमेट्री किस में देखने को मिलती है? आपको चिली में, मस्टर्ड में, धतूरा में, ठीक है, इनमें आपको जो है वो क्या देखने को मिलती है भाई? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री. द फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर हाल्स ओनली इन वन पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन. मतलब किसी दो भागों में बंट जाता है. एक ही वर्टिकुलर प्लेन से अगर हम कट करें, तो आपने मटर में देखा होगा, मटर को कैसे छीलते हैं हम? तो ठीक है, दो इक्वल भाग में डिवाइड होते हैं ना. मटर हो गया, बीन हो गया, केशिया होगा, गुलमोहर. तो इसमें आपको किस तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है? कम ऑन, जाइगोमॉर्फिक, और जिसे हम बायलैटरल सिमेट्री भी कॉल करते हैं. ठीक है, ये तो बात थी सिमेट्री के बेस पे. अब हम फ्लावर के टाइप्स देख लेते हैं. आगे भी जो है इनकी हम बात करेंगे. 1 सेकेंड. ट्राइमर्स, ठीक है, फ्लोरल अपेंडेजेस जो होती है वो मल्टीपल होती है. ठीक है, टेट्रामर्स जिसमें 4 फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है. टेट्रा पेंटा, इसका मतलब तो आपको पता है कि 5 प्रेजेंट होते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस. ठीक है, आर मल्टीपल ऑफ. ठीक है, इस स्लाइड में हम बात करते हैं. एक तो होता है हमारा दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मेल ऑर्गन प्रेजेंट होगा या फीमेल. ठीक है, या तो एंड्रेशियम होगा या गाइनोशियम, मतलब या तो ओवरी होगी या आपके ये एंथर या एंड्रोशियम हो गए, मेल पार्ट हो गया या फीमेल. और बाइसेक्सुअल में दोनों ही पार्ट पाए जाएंगे, बोथ स्टैमन एंड कार्पल. स्टैमन रिप्रेजेंट करता है मेल को और कार्पल रिप्रेजेंट करती है फीमेल पार्ट को. ठीक है, जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है. ठीक है, तो ये दोनों ही एसेंशियल होते हैं. और अब हम बात करते हैं आगे हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस, ये क्या होते हैं. सो चलो भाई इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या होते हैं ये ओवरी की पोजीशन के बेस पे जो है फ्लावर को टाइप्स बनाए गए हैं. जैसे कि अगर किसी में ओवरी क्या है, सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है, मतलब गाइनेशियम ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन, फ्लावर के सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है, और बाकी सभी पार्ट जैसे कि सेपल है, पेटल है, स्टैमन, ये सब बिलो रह जाते हैं, नीचे रह जाते हैं, और ओवरी सबसे ऊपर चली जाती है. तो दैट मीन्स वो सुपीरियर ओवरी हो गई है जी. इस टाइप को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर. उस फ्लावर को फिर अलग नाम दे दिया गया हाइपोगाइनस. और ये इस तरह की अरेंजमेंट
किस में देखी जाती है, मस्टर्ड में, चाइना रोज में एंड ब्रिंजल में। ये आप प्रैक्टिकली भी इन्वायरमेंट में ये प्लांट लगे होते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो कोई इसको आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे तो जस्ट आपको मतलब थियोरेटिकली बता दिया गया है। प्रैक्टिकली अगर कोई चेक करना चाहे कि वाकई में मैम ने जैसा पढ़ाया वैसा होता है या नहीं, सो आप जो है वो प्रैक्टिकली भी अगर आपके नियर बाई में प्लांट्स हैं तो आप देख सकते हैं। पेरिकाइनस उसको बोलते हैं व्हेन ओवरी जो होती है वो हाफ इन्फीरियर होती है, मतलब गाइनेशियम सिचुएटेड इन द सेंटर पे प्रेजेंट होता है, ना तो वो टॉप पे होता है ना वो बॉटम में होता है, ठीक है। और उधर पार्ट्स एट द रिम ऑफ द थैलामस, ठीक है, थैलामस के रिम में होते हैं। तो इस केस में हम बोलते हैं ओवरी जो है वो हाफ इन्फीरियर है। इस तरह की ओवरी देखने को मिलती है पाम में, रोज में, पीच के अंदर। एपिकाइनस फ्लावर वो होते हैं जिसमें मार्जिन ऑफ द थैलामस ग्रो अपवर्ड, मतलब जो थैलामस जो है ना नीचे वाला पार्ट जहाँ से सैपल, पेटल वगैरह, मतलब स्टैमन, ओवरी, ये सब कुछ मतलब अटैच होते हैं ना, बेस वाला पार्ट होता है, अगर वो सबसे ऊपर ग्रो कर जाए ना, इनक्लोज कर दे, ओवरी को कंप्लीटली ढक दे, ठीक है, और फ्यूज हो जाए दूसरे पार्ट के साथ, ठीक है, तो उस केस में ओवरी को इन्फीरियर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ओवरी बिल्कुल ही छुप गई है। सो ऐसा हमें देखने को मिलता है गुआवा के अंदर, कुकुम्बर, खीरे, ककड़ी वगैरह में। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर में भी देखने को मिलता है इस टाइप की जो है वो फ्लावरिंग सिचुएशन, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सिचुएशन। ए फ्लावर जो होता है एसिमेट्रिक होता है, अगर उसमें कोई सिमेट्री नहीं है ना, उस फ्लावर को हम किसी भी एंगल से कट नहीं कर सकते इक्वल भाग में, दैट मीन्स वो एसिमेट्रिक फ्लावर है। तो मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता किसी भी प्लेन से अगर काटे, तो ऐसा सिर्फ कैना में ही देखा जा सकता है। ये एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सो इसलिए हम इस पे स्ट्रेस दे रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल कैना है, और मोस्ट ऑफ टाइम ये पूछा जाता है एग्जाम में। सो फ्लावर विद ब्रैक्ट होते हैं, रिड्यूस लीफ होती है फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसल, उसे हम ब्रैक्टेड बोलते हैं। जिसके पास ब्रैक्ट नहीं होती इसको हम ई ब्रैक्टेड फ्लावर कॉल करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो पोजीशन ऑफ फ्लावर पार्ट्स ऑन द थैलामस, यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट पे है ना ओवरी, जिसको सुपीरियर ओवरी बोलेंगे, यहाँ पे सेंटर पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसको हाफ इन्फीरियर, और यहाँ पे क्या होगी, ये भी इन्फीरियर है। यहाँ पे आपका पता है थैलामस ने कम्प्लीटली ही कवर कर लिया है इसको, तो ये तो आपकी इन्फीरियर है ही है, ठीक है। सो डायग्राम से चीजें जल्दी समझ में आती हैं। ओवरी हाफ इन्फीरियर, हाफ सुपीरियर, ठीक है। सो ये आप इस डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आपको पता है फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। कैलिक्स जो होता है उसको हम बोलते हैं सैपल, करोला होता है, पेटल जो हमारा कलर्ड पार्ट होता है ना फ्लावर का, आप इन्वायरमेंट में आपने काफी ज्यादा फ्लावर देखे होंगे, चाहे आप रोज देखें, ठीक है, जो कलर्ड पार्ट होता है, जैसे पिंक कलर की जो पंखुड़ियां होती है उसको बोलते हैं करोला। जो ग्रीन कलर की सैपल्स होती हैं जो थैलामस से अटैच होती है उसको बोलते हैं सैपल। एंड्रोशियम मेल पार्ट को बोलते हैं, गाइनोशियम फीमेल पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। ये बस उनके क्या लिखे हुए हैं, फंक्शंस लिखे हुए हैं। कैलिक्स का क्या काम होता है, ये सैपल होती है। दूसरा इसका साइंटिफिक नेम इनके कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम है, लेकिन वैसे इंग्लिश नेम इनके सैपल, पेटल, स्टैमन एंड कार्पल्स हैं, ठीक है। ये कैलिक्स जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ना, जो लीफी स्ट्रक्चर सी होती है, ग्रीन कलर की जो पत्ती होती है, प्रोटेक्ट करती है फ्लावर को इन बर्ड स्टेज में, जनरली ग्रीन होती है, ठीक है। करोला जो होता है वो क्या होता है, ब्राइट कलर्ड का होता है। गैमोपेटलस होता है, अगर पेटल जो है वो जुड़ी हुई है तो गैमोपेटलस बोलेंगे, पॉलीपेटलस अगर पेटल फ्री है देन, ठीक है। एंड्रोशियम क्या करता है, ये स्टैमन होते हैं जिसमें फिलामेंटस, और इनके बारे में आगे मैं आपको इसके डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है। एंथर जो होता है वो लॉन्ग स्टाइल जैसा पार्ट होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है एंथर, जिसमें क्या होते हैं, पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं, ठीक है। ये सैक होते हैं एंथर, जिसमें पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। एंथर इज बाइलोब होता है, ईच लोब के अंदर 2-2 चैम्बर होते हैं, और क्या होते हैं, स्ट्राइल स्टैमन होते हैं, स्टैमिनोड मेल। ये कुछ नहीं है, ये आपको, अगर आपने डायग्राम देखा होगा प्रैक्टिकली, अगर आप फ्लावर के बारे में जानते हैं तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, इनके बारे में कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वन और मोर कार्पल जो होती है, जो कंसिस्ट ऑफ, इसके 3 पार्ट होते हैं, ओवरी के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, आप सबको पता है। और एंड्रोशियम के 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंटस और एंथर, ठीक है। ये 9, 10 इवन 6, 7 स्टैंडर्ड से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये मुश्किल बातें नहीं है, और प्रैक्टिकली आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। सिन कार्पस जिसमें जो है वो फ्यूज होती हैं, ये ऐसा किसमें, टोमेटो या मस्टर्ड में देखा जाता है। कार्पल में भी फ्री, तो
एपोकार्पस, लोटस, रोज में इस तरह से अरेंजमेंट देखी जाती है। कैलिक्स और क्रोला नो डिस्टिंक्ट, अगर वो दोनों को हम कैलिक्स और क्रोला मतलब सेपल और पेटल को अलग नहीं कर सकते और एक साथ जुड़ी होती है, उसको इस कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ यूनाइट टैपल। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इस तरह की अरेंजमेंट देखी जाती है लिली के अंदर। ठीक है, एस्टिवेशन क्या होता है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन ए फ्लावर बर्ड विद रिस्पेक्ट द अदर मेंबर ऑफ द सेम वोरल, उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। का मतलब होता है अरेंजमेंट किस तरह की है पेटल और सेपल की फ्लावर बर्ड में दूसरे मेंबर के रिस्पेक्ट के अंदर। ठीक है, तो उसे हम एस्टिवेशन बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज द एंड्रोशियम, दिस इज द गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला, जो कलर्ड पार्ट है दैट इज द करोला, एंड जो ग्रीन पत्ती सी जो आपको दिख रही है पेडिसल के जस्ट अबाउट दैट इज द कैलिक्स। दिस इज द करोला, कैलिक्स यू कैन सी एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस इमेज। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किस चीज़ के, फ्लावर के टाइप्स देखते हैं कि अरेंजमेंट जो है वो पेटल्स की अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो है इनके टाइप्स बने होते हैं। जैसे अगर सेपल और पेटल एक दूसरे को जस्ट टच कर रही है तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेलवेट टाइप की अरेंजमेंट फ्लावर में। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? पेटल या सेपल के बारे में ये बोलेगी ये बातें। सेपल या पेटल इन वोरल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, जस्ट क्या करिए टच करिए। ऐसा कैलोट्रोपिस में देखने को मिलता है आपको। कैलोट्रोपिस कहाँ पे देखा आपने? देखा होगा ना अक का बूटा, अक देखा होगा। ठीक है, ट्विस्टेड, जिसमें हर एक जो पेटल या सेपल है वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है? ट्विस्ट कर रही है, चढ़ रही है ना, जैसे मतलब ओवरलैप सी हो रही है। वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेजेस ओवरलैप द नेक्स्ट वन। सो ऐसा इस तरह की अरेंजमेंट आपको चाइना रोज में, लेडी फिंगर, भिंडी, कॉटन में देखने को मिल जाएंगी, ट्विस्टेड टाइप की अरेंजमेंट। एम्बैरिकेट, जिसमें क्या होता है एक सैपल को दो चीजें, जो दो अलग सैपल्स हैं वो क्या कर रही हैं? कवर कर रही हैं दो। ठीक है, देख पा रहे हो ना, एक को दो ने ढका हुआ है। तो मार्जिन ऑफ सेपल या पेटल ओवरलैप वन अनदर बट नोट इन अ वेरी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, मतलब एक ही सेम पैटर्न नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये इन मतलब इमेजेस से आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ जाएंगे। वैक्सिलरी में 5 पेटल्स, 1 लार्जेस्ट। इस तरह के अरेंजमेंट में एक तो आपको सबसे बड़ी पेटल दिखाई देती है, फिर 2 छोटी, फिर इन दोनों को कवर करने वाली एक, 2 यूनाइटेड बड़ी। ठीक है, 2 यूनाइटेड छोटी। ठीक है, इन 2 यूनाइटेड छोटी को कोई दो अलग जो है वो कवर कर रही है, ट्विस्ट कर रही है, फिर इन दोनों को ही जो किसकी तरह कर रही है? बैरिकेड की तरह वर्क कर रही है। तो वैक्सिलरी होती है जिसमें 5 पेटल्स होती हैं, एक लार्जेस्ट होती है, 2 ओवरलैप, 2 जो लेटरल ओवरलैप करती है विंग की तरह, और 10 ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल। इसको ये देखो कील की टाइप की जैसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स। ऐसा मटर में, बीन में देखा जाता है। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सबके लिए। सो आप लोगों ने क्या सीखा? इन्फ्लोरेसेंस देखा, सिमेट्री देखी, फ्लावर की अरेंजमेंट देखी, और क्या क्या टाइप्स हैं उनके सब स्टडी किया। होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।